अगर आप कबीर साहब जी के ज्ञान को आधार लेकर चलोगे, आप कबीर साहब जी के बताए मार्गों पर चलोगे, तो बहुत सारे ऐसे दुनिया में अज्ञान है जो कि हट जाता है। अगर आप देखेंगे तो आए दिन कुछ ना कुछ छोटा मोटा इस तरीके से कई ऐसे पाप कर्म करवा देते हैं लोग। कोई बीड़ी मंगवा देता है, कोई बीड़ी सिगरेट मंगवा देता है, कोई रासरी मंगवा देता है, कोई तंबाकू मंगवा देता है, कोई गांजा मंगवा देता है। प्रदूषित करने वाले लोग हैं जो कि ज्ञान को समझेंगे नहीं। ज्ञान को क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता है, उनको बुरा विकार अच्छा लगता है उनको ज्ञान अच्छा नहीं लगता है। भाई साहब, जाति पहले क्या था? पहले हम लोग जब पैदा हुए थे तो हमारे सिर पर तो लिख कर नहीं आया है कि हम इस जाति पर हैं, हम लोग इस जाति को ही श्रेष्ठ मानेंगे। देखो, मैंने पुराणों में पढ़ा है, मैंने धार्मिक ग्रंथों को कुछ पढ़ा है, उसमें लिखा था कि जब हम लोग पेट में रहते हैं, जब हम लोग गर्भ में रहते हैं, तो हमें 100 जन्म याद रहता है। तब हमें 100 जन्म याद रहता है, 100 पिछला जो जन्म है उसमें भी याद रहता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग पहले भी पैदा हो चुके हैं, तो हमारे करोड़ों माँ बाप भी पैदा हो चुके हैं। माता पिता को श्रेष्ठ माना जाता है। माता पिता, चलो मैं मान लेता हूँ कि माता पिता आदरणीय हैं, लेकिन अगर माता पिता कहेगा कि भगवान की भक्ति मत करो तो क्या 2 गाना सुन लेने से भगवान की भक्ति हो जाता है? क्या नारियल फोड़ लेने से भगवान की भक्ति हो जाता है? क्या अगरबत्ती भर जलाने से भगवान की भक्ति हो जाती है? आप जिस चीज़ को कर रहे हो, क्या उस धर्म ग्रंथों में लिखा है? आप बोलोगे कि धर्म ग्रंथों के बातों को कौन मानेगा? अरे भाई, वो तो कागज़ में लिखा है, वो तो किसी ऋषि मुनि ने ही बनाया होगा। तो आप एक बात हमें बताइए, भारत देश का जो संविधान है उसको भी तो भीमराव अम्बेडकर ने लिखा होगा, या फिर बहुत सारे लोगों का विचार विमर्श होके ही वो चीज़ लिखा होगा। तो क्या आप उसको नहीं मानेंगे? अगर आप उसकी बातों का अवहेलना करते हैं, बात को नहीं मानते, तो क्या आपको दंड नहीं मिलता है? आप उनकी बताए विधान को तोड़ोगे तो क्या आपको दंड नहीं मिलता है? भगवान आते हैं धरती पे, या फिर अधिकारी संत भेजते हैं, मतलब जो मनुष्य के उद्देश्य है ना, और भगवानों की जानकारी देता है। लेकिन अगर हम उसकी बातों को ही नहीं मानेंगे तो हम आगे अपने आत्मा के उद्धार के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे? सबसे पहले ध्यान देने वाली बात तो ये है कि भगवान कौन है, उसके बारे में जानकारी हमको नहीं है। देखो, हम सामने में आए दिन देखते हैं राम भगवान को देखते हैं, या कृष्ण भगवान को देखते हैं, या फिर विष्णु जी को देखते हैं, शिव जी को देखते हैं, दुर्गा जी को देखते हैं, गणेश जी को देखते हैं, यीशु मसीह को देखते हैं, गौतम बुद्ध को देखते हैं, ना जाने ऐसे बहुत सारे देखते हैं। कहीं कहीं झूलेलाल को, कहीं कहीं खाटू श्याम को, बहुत सारे जिसको लोग पूजा कर रहे हैं बेचारे लोग, हम देखते हैं। अगर हम लोग ठीक से ज्ञान नहीं रखेंगे तो लोग हमें भ्रमित कर देगा, और भ्रमित हो भी रहे हैं। अगर भगवान है तो कौन है? जैसे अभी मैंने पहले नाम लिया, जितने भी ब्रह्मा विष्णु महेश, क्या इनके बारे में पुराणों में लिखा है? अगर लिखा है, चलो मैं भी मान रहा हूँ कि लिखा होगा, और ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ इस तरह के भगवान होंगे। लेकिन क्या हमने भगवान को देखा? नहीं देखा। तो हम भगवान पर विश्वास कैसे करते हैं? अगर हम भगवान पर विश्वास नहीं करते, अगर कोई बोलता है कि भगवान नहीं है, तो क्या भगवान काल्पनिक है? भगवान काल्पनिक तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि चंद्रमा है, बहुत सारे तारे हैं, जल है, अग्नि है, वायु है। ये साइंस और गणित तो पैदा नहीं किया है, ये सब साइंस और विज्ञान तो बाद में आए हैं। जैसे अगर कोई बाइक है, बाइक की अगर कोई चक्का को, या फिर बाइक को यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है, तो उसके एक शक्ति की ज़रूरत पड़ती है, पेट्रोल को, और बाइक को चलाने के लिए इंसान की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसको चलाने के लिए कोई शक्ति नहीं है? उसको भी चलाने के लिए कोई ना कोई शक्ति तो है। सुबह से लेके शाम हो रहा है, रात से लेके सुबह हो रहा है, हमारे सामने में तारा इधर से उधर हो रहा है, सूर्य इधर से उधर हो रहा है, पृथ्वी घूम रहा है। तो ये क्या काल्पनिक चीज़ें हैं? तो क्या ये काल्पनिक चीज़ें हैं? काल्पनिक तो हो ही नहीं सकती मेरे दोस्तों, काल्पनिक हो ही नहीं सकती। रोज़ मनुष्य पैदा हो रहा है, रोज़ मनुष्य मर रहा है। साइंस को अगर बड़ा ले रहे हो, साइंस अगर या समाज को बड़ा ले रहे हैं, क्या ये समाज या फिर साइंस इन चीज़ों को रोक सकती है? नहीं रोक सकती। आज तक जितने भी लोगों ने बताया, ब्राह्मणों ने बताया, या फिर लोगों ने बताया, या फिर पैसे वालों ने बताया,
कि भगवान नहीं होते हैं या फिर भगवान होते भी हैं तो भगवान मिलेगा कैसे, भगवान मिलेगा कैसे। नकली संतों ने तो बहुत सारे ऐसे ऐसे मंत्र बता दिए हैं। कोई बता दिया ओम नमः शिवाय, कोई बता दिया गणेश साय नमः, कोई बता दिया ओम नमः शिवाय, कोई बता दिया ओम भगवते वासुदेवाय नमः, कोई यीशु मसीह को भगवान मान के प्रार्थना कर रहा है, कोई गौतम बुद्ध को निराकार भगवान बता दिया, कि कोई और कुछ बता दिया। तो इनमें से भगवान कौन है? पुराणों में लिखा है क्या कि इन्होंने कहा है कि क्या मैं भगवान हूँ? क्या इन्होंने कहा कि मैं भगवान हूँ? अगर भगवान, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भगवान नहीं है, लेकिन पुराणों में मैंने पढ़ा गीता अध्याय 17 श्लोक 23 को, मैंने पढ़ा गीता अध्याय 17 श्लोक 23 को, तो उसमें लिखा है, संस्कृत में लिखा कि ओम तत्सत इति निर्देशा ब्रह्मणा त्रिविधा स्मृता। हिंदी में पढ़ा था कि पूर्ण परमात्मा पाने का ओम जो कि ब्रह्म है, तत् और सत ये सांकेतिक मंत्र है, 3 मंत्रों का जाप है, और इसको और कुछ नहीं लिखा है। और उसको पाने के लिए गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तक में देखोगे तो गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में लिखा है कि भगवान को पाने के लिए तत्वदर्शी संतों की शरण में जाना चाहिए। तत्वदर्शी संत कौन है और कैसे मिलता है और कहाँ पर है, इसके बारे में जानकारी हम आपको आगे देंगे, आपको बिल्कुल बताएंगे। आप बिल्कुल निश्चित रूप से हमारी वीडियो पर लगे रहिए। हम बात कर रहे हैं पाखंडवाद पर। देखो दोस्तों, अगर आप सच्चाई पर नहीं चलोगे, अगर आप सच्चाई पर नहीं चलोगे तो लोग न जाने ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि भ्रमित कर देते हैं। अगर कोई हिंदू है और मुसलमान में चला जाता है और वह एक ही गांव में रहता है तो उसके अंदर बहुत सारे लोग विवाद करते हैं। अगर आपको ज्ञान नहीं होगा, अगर आप सही राह पर नहीं चलेंगे तो लोग भ्रमित करेंगे। पाखंडवाद को ख़त्म करना ज़रूरी है, लेकिन हम ख़त्म नहीं करेंगे, ख़त्म होगा ज्ञान से और समाधान से। तो समाधान कौन देता है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश बुरे नहीं हैं, आदरणीय हैं, लेकिन कबीर साहब जी ने बताया अपनी वाणी में कि रामचंद्र को राम बताया, असल राम का नाम मिटाया, यह ब्राह्मण की है करतूती, ज्ञान बिना सब प्रजा सूती। अपनी एक और वाणी में बताते हैं कि तिनके सुत है तीनों देवा, अंधे जीव करत है सेवा। और एक वाणी में बताया है कि 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कभू न होवे मुक्ति। कबीर साहब जी अपनी वाणी में ये भी बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्म राय कहिए, इन 5 मिल प्रपंच बनाया, वाणी हमरी लहिए। मैं आपकी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, बस जो कबीर साहब जी ने अपनी वाणी में बोला है वही मैं पर भगवान की कृपा से बोल रहा हूं।